तो हेलो गाइस। आज हम चालू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का। ठीक है, पूरा उल्टा बोला है तो सुनो। आज हम चालू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 कौन से चैप्टर का? ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक, अब देखो आज क्या है, हमने इससे पहले मतलब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के। ठीक है, जितने हो सकेंगे मैं करवा दूंगा और फिर अगली वीडियो और आ जाएगी, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 बिना टाइम को वेस्ट करते हैं। तो करते हैं चालू। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको एग्जिट से रहने दो, tan इनवर्स को। तो ठीक, अब इसको भी ऐसे रहने दो, 2 cos को भी। अब देखो मेरी बात सुनो, चलो इसको भी ऐसे रहने दो, 2 sin इनवर्स। अब मुझे एक बात बताओ कि साइन की जो टेबल होती है, साइन थीटा वाली जो टेबल होती है, उसमें 1/2 कौन सी टर्म पे आता है? वो आता है π/6 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन π/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक और लगा लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 साइन इनवर्स और ये साइन π/6 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इधर रीज़न भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो क्या होता है, 1/2 जो रहता है वो साइन की टेबल में कौन से टर्म्स में आता है? π/6 में। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। तो आगे मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो साइन इन्वर्स रहता है वो साइन से कट जाता है। ठीक है, ऐसे दिखाना नहीं है काट के, पर ये कट जाता है। ठीक है, ऐसा आपको मन में मान लेना है और आगे नहीं लिखना है। तो कैसे करेंगे अब इसके बाद? तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos। अब देखो ये वाला जो है ना, ये और ये कट चुके हैं, तो 2 × π/6। ठीक है, अब तो बहुत इजी काम हो गया। अब क्या करना है, इसको इससे कट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो जाओ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स एज इट इज़। अब कोस को चेंज करें। ठीक है, तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos π/3। ओके, अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? मुझे आप बताओ कि cos π/2 की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, π/3 की, तो वो होती है 1/2। ठीक है, अब π/2 जानते हो ना, π/3 को, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। अब cos π/3 की जगह पे हमने 1/2 डालना है, तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में। अब इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, इससे ये काट दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। ठीक है, अब 1 का मतलब क्या होगा, देखो इधर देखो साइड में, इसका मतलब हो जाएगा tan π/4 = 1। क्यों? क्योंकि tan की टेबल में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 डिग्री को जब हम इसमें करते हैं पाई वाली फॉर्म में, तो क्या होता है π/4। ठीक, और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको π/4 = tan इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो है tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, π/4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वो छोटा सा है तो समझ में भी जल्दी आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में, कोट, ठीक है, मल्टीप्लाई में है tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। तो अब क्या होता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है पहले, तो उस आइडेंटिटी में क्या होता है, जो tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A, या फिर x मान लो, चलो आइडेंटिटी बता रहे हैं इसलिए x कर लो। ठीक है, ये x हो गया, इक्वल टू क्या होता है π/2। आपको जो बेसिक्स वाला लेक्चर बताता हूँ मैं, या इंट्रोडक्शन वाला जो था लेक्चर, उसमें जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा ये आइडेंटिटी होती है। ऐसे कि 1-2 और होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा।
ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, तो आपको ये चीज़ यहाँ दिख रही होगी शायद, देखो टेन इनवर्स ए, टेन इनवर्स ए, कोट इनवर्स ए, कोट इनवर्स ए, तो हम इसकी जगह पाई बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो जाएगा कोट पाई बाय टू, ठीक है। दिख रहा है ना, ये मैंने थोड़ी जगह बचाने के लिए ना ये इसके साथ ही लिख दिया डायरेक्ट, तो आप समझो, ठीक है। तो पाई बाय टू का मतलब क्या होता है, कोट 90। अब ये कैसे पता लगाया, ये तो आपको पता होगा, फिर भी बता देता हूँ एक बार। देखो पाई का मतलब क्या होता है 180, ठीक है। अब इसमें दे रखा है पाई बाय टू, इसका मतलब 180/2 होता है, ठीक है। अब 180 से ये कितने टाइम्स में बढ़ता है, 90 टाइम्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे 90 डिग्री, समझ गए ना। वैसे ही आप 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे निकाल सकते हो, ठीक है। एज योर विश, 90 डिग्री पे भी निकल जाएगा। अब देखो इस पे आ जाते हैं, तो कोट 90 की वैल्यू क्या होती है, अब कोट कोट 90 सही है, कोट 90 की वैल्यू होती है गाइस 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। देखो मैं इसको छाप लो पहले, और है ना मैं आपको भी क्या है एक स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा आसपास, यहाँ पे कहीं भी जगह होगी है तो फिर है ना है उसमें सारी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है। वैसे मैंने पहले बता रखी है आइडेंटिटीज़, पर फिर भी एक बार और देख लेना, ठीक है। अब करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखो गाइस ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 2022 में आ सकता है, अभी बता रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब जैसे जैसे क्या है आगे हम सवाल करते जाएंगे, वैसे वैसे मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ तो हमने बनाई रखी है, तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 सीरियसली। तो अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² 1 + y², ठीक है। तो अब देखो गाइस ये जो है, इसको एक बार ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब ये जो चीज़ें हमें दे रखी है, ये आपको कहीं पे देखी लगी होगी, आपने बिल्कुल सही सोचा है, ये हमारे फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ है। तो कौन सी आइडेंटिटीज़ है, देखो मैं अभी वो स्क्रीनशॉट जो था ना वो लगा दूंगा, दिक्कत की बात नहीं है, मतलब फॉर्मूले वाला तो मैं आपको बता दूंगा, तो फिर भी अभी यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है। ये क्या होता है हमारे, ये होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखो गाइस इनको साथ के साथ लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले काम भी आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखो, कोस इनवर्स 1 - y² प्लस y²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, लिख लो एक बार इसको, कोस इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारे 2 tan इनवर्स y, ठीक है। यहाँ पे x था इसलिए x लिया, यहाँ y था इसलिए यहाँ पे y लिया। अब देखो आगे करते हैं, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब इसकी जगह पे बस वैल्यू डाल दो। तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा tan 1/2, देखो यहाँ इन्वर्स नहीं है, पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप सोचोगे क्वेश्चन का लिख दिया, बुक में ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो। तो वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसको सोल्व करो, ये आपको कुछ फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, रुक जाओ थोड़ा और इजी कर देता हूँ, एक बार बताना आपका, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस, देख रहे हो ना आप, तो क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचेगा, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये वाली चीज़ कट गई। अब देखो ये कटी कैसे, ये मैंने क्या एक स्टेप जल्दी बता दिया आपको, ये रुको, ये ऐसे का ऐसा ही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 ले लो, और यहाँ 1/2 कर लो। तो अब काट दो, यहाँ से 2 से इस 2 को काट दो, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा tan x प्लस y का, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था, tan इन्वर्स ए प्लस, देखो tan इन्वर्स ए प्लस tan इन्वर्स वाई, ठीक है, यहाँ बी आएगा यहाँ वाई, ये फॉर्मूले में बताया था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इन्वर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। देखो हमारा बहुत जल्दी आंसर आने वाला है इसका। तो यहाँ तक देखा आपने कैसे हुआ। अब इस tan को एज इट इज़ रहने दो और इस जगह को चेंज कर दो। तो चेंज कैसे करेंगे, tan इन्वर्स कर देंगे और अब बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या है x, ठीक है, प्लस b की वैल्यू क्या है y अपॉन 1 तो 1 रहेगा माइनस x और ये y हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, सीधी टक्कर सिखाया था ना, मतलब ये बिना इन्वर्स वाला है और ये इन्वर्स वाला है तो ये कट जाएंगे, ठीक है, ये इनको काट देना वर्चुअली, बस आपको ऐसे सोचना है कि ये कट गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स और ये वाई, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ये आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। तो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो, इफ़ कंडीशन है साइन और फिर ब्रैकेट में साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल टू 1, ठीक है, और हमें फाइंड करना है किसको, x को, x की वैल्यू निकालनी। अब आप क्या करोगे, इनको उधर भेज दोगे, साइन से काट दोगे और x की वैल्यू निकालोगे ऐसे जैसे, पर वैसे नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा आपका। सही कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। तो देखो इसको एज इट इज़ लिख लो पहले एक बार। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x। अब देखो 1 क्या होता है हमारा, ठीक है, साइन के टेबल में 1 कौन से कितने टाइम्स में आता है, बताओ मुझे, वो आता है 90 में, ठीक है। तो वो होता है 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90, ठीक है, साइन 90 पे हमारे 1 वैल्यू मिलती है तो हम इसको साइन 90 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 1/5 है, ठीक है, और यहाँ पे डिग्री का भी कहीं पे मेज़रमेंट नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपली साइन 90 को कन्वर्ट कर देंगे किस में, साइन π/2 में। क्यों करेंगे, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले। अब देखो हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या दिखेगा, देखो अब ये क्या है, इक्वल टू है, मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ कट सकती है, तो हम इसको और इसको काट देंगे, पर इस बार रियली में काटना है, वर्चुअली नहीं काटना है, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसको एज इट इज़ लिख लो, ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कोस इन्वर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा π/2। अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी, तो वो आइडेंटिटी क्या थी, जैसे हमने पढ़ा था tan इन्वर्स x प्लस कौन सा था वो, हाँ, तो क्या हो जाता है π/2 हो जाता है, कोट था वो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएगा साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अब देखो π/2 तो हमें दिख रहा है, तो हम इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये क्या होगा, इसको यहाँ पे लिखने की जगह इसको चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करा हमने, ठीक है। अब जैसे हमने साइन को साइन से काटा था, क्यों काटा था, क्योंकि इक्वल टू में था, तो हम वैसे ही कोस को भी काट सकते हैं, तो हम कोस को कोस से काट देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी साइन इन्वर्स दे रखा है और यहाँ पे साइन इन्वर्स दे रखा है, पर देखो यहाँ मल्टीप्लाई में x भी है, ठीक है, पर यहाँ पे x नहीं है, तो ये और ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, देखो हमारे पास यहाँ बचेगा 1/5, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा x, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 1/5। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस वैल्यू ऑफ x इज़ 1/5। मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, हैंस वैल्यू ऑफ x इज़
क्या है 1/5। उम्मीद है गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 14 वाला हो गया है कंप्लीट। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखो, इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू π/4, फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम देखो, आपको भी बहुत हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, और ये है भी सही थोड़ा सा, पर ये देख लो, एक बार समझ लो कि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसके लिए? 2022 के लिए। तो देखो गाइस, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं लगवा देता हूँ ना इंपॉर्टेंट, वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे, और वो ज़्यादा चांसेस है कि ये बोर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 को स्टार्ट। तो हमें क्या दे रखा था, ये हमें दे रखी थी, तो हम क्या लिखेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। आपको ये, मैं ज़रूर जानता हूँ कि आपको ये देख के और ये देख के कुछ ना कुछ तो याद आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स Y या फिर B। ठीक है, याद होगा मेरे हिसाब से आपको। तो अब देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, और क्या हो जाएगा ये, इसको खोलते हैं जब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ठीक है, इसको एक्स वाई की फॉर्म में भी लिखते हैं बहुत सारे, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, हम इसको सॉल्व एक्स वाई वाली फॉर्म में ही करेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देखो ये चीज़ तो हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को लिखेंगे डायरेक्ट, तो tan इनवर्स फिर A प्लस B, A क्या है ये, प्लस B क्या है ये है। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं जल्दी से, तो ये आ जाएगा A प्लस B, तो A क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये A है, ये B है। अब तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब मैं जल्दी से लिख देता हूँ इनको। अब बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, और वैल्यू पुट करने के बाद बताऊँगा मैं कि क्या करना है। तो ये जगह 1 माइनस, अब इनको बस एज इट इज़ लिख दो, अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये राइटिंग ऊपर नीचे हो गई है। अब देखो ये इक्वल टू किसका है, π/4 के, और एक चीज़ और, हमें इसको π/4 के इक्वल भी बताना है। वैसे बताना तो नहीं है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसको हम इधर उधर कर सकते हैं, इसका मतलब ये RHS नहीं है। ठीक है, मतलब है RHS, पर प्रूफ ये नहीं करना है, हमें फाइंड एक्स की वैल्यू करनी है। अब इसका सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे करते हैं सॉल्व, इनका एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स को भी रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइन, ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, हाँ, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। देखो घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस एलसीएम लिया है अभी। तो x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है, इनका एलसीएम लिया है, और ये एलसीएम लेने पे वैल्यूज आ गई। अब अपॉन कर देंगे, इनका एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम क्या होता है, देखो x प्लस 2, एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है क्या कहीं पे, बुक में से चेक करने दो एक बार। हाँ, तो गाइस बुक में से देखने के बाद याद पड़ा कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे भी फिर तो माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है सब। अब करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एक्स प्लस 2। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो ये जो मैंने tan आपको छोड़ने के लिए कहा था tan इनवर्स को, तो
तो हम इसको उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4, ठीक है, इन्वर्स नॉर्मल में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या आएगा देखो, ये और ये सेम था तो कट कर दो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इनको मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, जैसा आपको आता है वैसे सोल्व कर लोगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी देखो, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x² माइनस का 2x प्लस x माइनस का 2, ठीक है। अब ये क्या आया देखो, जगह बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है इसमें, मैंने क्या करा, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे खींच देते रहेंगे। अब देखो ये तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कर देते हैं जल्दी से। क्या होगा, x² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो tan π/4 क्या होता है, tan π/4 होता है हमारे पास 1, तो 1 लिख दो, 1 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे, देखो आप कर लेना सोल्व, आप इंटेलिजेंट हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 4 अपॉन, अब इसका नीचे वाला सोल्व क्या आएगा, x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1, ठीक है। अब x² प्लस का है और x² माइनस का तो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू में 1, ठीक है, वैसे का वैसा भी। तो अब हमारे पास क्या है देखो, जब इन सबको सोल्व करेंगे, मतलब ये तो एज इट इज ही रहेगा पहले तो 2x² माइनस का 4, और ये देखो माइनस का 4 प्लस का 1 क्या होता है, माइनस का 3 इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, अब बस इस 1 को उधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2x² इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 4 इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² इक्वल टू 1। इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2, ठीक है, वो भी अंडर रूट वाला। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कॉपी रेडी होगी, सॉरी, हाँ, अब आया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, ठीक है। बहुत थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, पर इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा पर इतना मुश्किल नहीं, आराम से आप कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को प्लीज़।